जब कभी भी भारतीय साहित्य के इतिहास की चर्चा होगी तो वह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम के बिना अधूरी ही रहेगी। रवींद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। भारतीय साहित्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के योगदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रवींद्रनाथ टैगोर की ही रचनाएं हैं। गुरुदेव एवं कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर उनके उपनाम थे। उन्हें रवींद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में एक अमीर बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में हुई। वे वकील बनने की इच्छा से 1878 ईस्वी में लंदन गए, लेकिन वहां से पढ़ाई पूरी किए बिना ही 1880 में वापस लौट आए। टैगोर बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रवींद्रनाथ टैगोर की बाल्यकाल से कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की छोटी सी आयु में ही लिख डाली थी। 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रवींद्रनाथ संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। लंदन से वापस आने के पश्चात वर्ष 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रवींद्रनाथ ने सियालदा, जो कि अब बांग्लादेश में है, स्थित अपने परिवार की अपनी जागीर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताया। यहाँ उन्होंने ग्रामीण एवं गरीब जीवन को बहुत पास से देखा। इस बीच तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिखी एवं स्वयं को एक विख्यात साहित्यकार के रूप में स्थापित कर लिया था। रवींद्रनाथ टैगोर बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे। वह हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वह 1901 में वह शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों, बागीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। यह रवींद्रनाथ के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन 1921 ईस्वी में विश्व भारती नामक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ। यह साहित्य, संगीत और कला की शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना जाता है। देश के कई प्रमुख व्यक्तियों ने यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विद्या हो जिनमें उनकी रचना न हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंधन, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। उनकी कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, विथिका, शेषलेखा, चौखर, बाली, कणिका, खेल और क्षणिका आदि शामिल है। काबुली वाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर उनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कहानियां हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।
टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की है। गुरुदेव रवींद्रनाथ की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। गीतांजलि लोगों को बहुत पसंद आई। गीतांजलि का अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, रूसी आदि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। टैगोर का नाम दुनिया के कोने-कोने में फैल गया और वे विश्व मंच पर स्थापित हो गए। रवींद्रनाथ टैगोर के कार्यों को देखकर अंग्रेज सरकार ने 1915 ईस्वी में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। अपने जीवन में उन्होंने कई देशों की यात्रा की। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक रवींद्रनाथ टैगोर को रब्बी टैगोर के नाम से पुकारते थे। आइंस्टाइन रवींद्रनाथ के प्रशंसक थे। यहूदी धर्म एवं हिब्रू भाषा में भी रब्बी का अर्थ गुरु या मेरे गुरु होता है। 1991 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की टैगोर ने जमकर निंदा की और इसके विरोध में उन्होंने अपना सर का खिताब लौटा दिया। रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु लंबी बीमारी के कारण 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई। रवींद्रनाथ टैगोर भारत के उन महान विभूतियों में से एक हैं जिनका नाम सदैव सुनहरे अक्षरों में हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित रहेगा। वे भारत के अनमोल रत्नों में से एक थे। प्रस्तुत लेखन के द्वारा हमने गुरुदेव के जीवन के बारे में एक छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत की है। तो ये थी रवींद्रनाथ टैगोर जी के जीवन की एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।